खबर मैनपुरी से। उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील का निरीक्षण करने के दौरान 22 तारीख को होने जा रहे भगवान राम जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा पर कहा, निश्चित ही हम सब राम भक्तों के लिए गौरव का क्षण है। 500 वर्षों से अधिक समय हम सब राम भक्त इसके लिए प्रयासरत रहे। 22 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। कहा कि हम सब राम भक्तों को इसका साक्षी बनने का सौभाग्य मिलने जा रहा है। शंकराचार्य द्वारा इसका विरोध करने को लेकर मंत्री जी ने कहा कि भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का जो कार्यक्रम है, इसको लेकर सभी को इसका सहयोग करना चाहिए, सबको इसमें सहभागिता करनी चाहिए। ईवीएम का हो रहे विरोध को लेकर राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने कहा, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसियां हैं जिस पर सभी को विश्वास रखना चाहिए। वहीं जो विपक्षी दल है उनकी भी कई प्रदेशों में सरकार बनी है और जब उनकी सरकार बन जाती है तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाते और जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। वहीं जब विपक्ष में बीजेपी थी और बीजेपी के द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे, जिस सवाल पर बचते नजर आए राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान। देखिए, आज जनपद मैनपुरी की तहसील सदर मैनपुरी का मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। मैंने वहाँ कई पटलों के बारे में जानकारी ली और साथ ही साथ हमारे राजस्व संहिता की धारा 24, जिसमें हमारे संबंधित किसानों की जमीनों की पैमाइश होती है, धारा 116, धारा 80, धारा 67, धारा 34, धारा 33 की विस्तार से समीक्षा बैठक की गई और पोर्टल पर अपलोड संख्या के आधार पर मैंने कई फाइलों को स्वयं भी चेक किया गया। मैं समझता हूं कि धारा 67 में जो सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा है, उसमें काफ़ी अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है। लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना जिन्होंने सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा किया उन पर लगाने का काम किया और उसमें से वसूली की बात करूं तो 2 करोड़ से अधिक वसूलने का काम भी आरसी के माध्यम से इस तहसील पर हुआ है। और धारा 34 में भी जो हमारे बेनामे या विरासत के माध्यम से नामांतरण होता है, उस पर भी मैंने कई फाइलों को व्यक्तिगत निकलवा कर उनको चेक भी किया है। कुछ फाइलें साक्ष्य के अभाव में निरस्त की गई हैं, तो मैंने वह पत्रावली निकलवाने के लिए भी अभी निर्देश दिए कि उनको निकलवा करके जरा क्या साक्ष्य उनके अंदर होने चाहिए, उसकी जानकारी भी हमने तहसीलदार अपने सदर मैनपुरी से मांगी है। और निश्चित ही मैं समझता हूं कि राजस्व के वादों में और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारित हों और गुण दोष के आधार पर निस्तारित हों, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री की हम सब की आशा है। तो इतना बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है, जिसको लेकर सभी लोग राम भक्ति में छाए हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, निश्चित ही हम सब राम भक्तों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि आगामी 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का शुभारंभ उनके कर कमलों द्वारा हो रहा है। ये हम सब राम भक्तों के लिए सौभाग्य की बात है और मैं समझता हूँ कि 500 वर्षों से अधिक इसके लिए हम सब राम भक्त लगातार प्रयासरत रहे, लेकिन अब वह शुभ अवसर 22 तारीख को हम सब को उस सब के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो यह हम सब के लिए गौरव का लेके चारों शंकराचार्य इसका घोर विरोध कर रहे हैं कि बोलते ये चुनाव को लेके ये इस तरह अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, उसके बाद भी देखिए, मैं समझता हूं कि इस भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर
का जो कार्यक्रम है हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए, अपनी सहभागिता करनी चाहिए, इतना ही मेरा संदेश है। लगातार EVM को लेकर विरोध हो रहा है, एक से बड़े लगातार। अधिवक्ता क्या कहना ईवीएम को चाहेंगे? लेकर विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम बंद करनी चाहिए और बैलेट पेपर चुनाव कराना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं अभी कोई ऐसा संज्ञान में नहीं है कि अधिवक्ताओं ने विरोध किया है, लेकिन सबको अपनी बात कहने का अवसर, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जैसा कि आपने कहा कि ईवीएम को लेकर के, मैं समझता हूं कि जो हमारे विरोधी दल हैं, चाहे वो 2014 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, लगातार वह परास्त हो रहे हैं। लेकिन कई प्रदेशों में हमारे विरोधियों की भी सरकार बनी है, लेकिन वहाँ ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते हैं। तो मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट इसमें कहना है कि देखिए, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है, हम सबको इस पर विश्वास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 14 से पहले कांग्रेस की जब सरकार थी, तो तब आप आपकी भी पार्टी ने भी ईवीएम को लेकर विरोध किया था। देखिए बहुत इस पे क्या कहेंगे? जय श्री राम। अरे मंत्री जी